आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रमेय 6.7 को देखने वाले हैं। प्रमेय का कथन क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, कौन सा त्रिभुज का बात हो रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसे मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम डाल देते हैं ABC। इसका कोण B क्या है, समकोण है। अब उसके बाद कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, समकोण कौन हो रहा है, तो B शीर्ष है, से कर्ण पर लंब डाला जाए, यानी B से लंब डालते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका नाम हम लोग डाल देते हैं D, यानी BD लंब है, किस पे, कर्ण पे है, ठीक है, डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर, तो दोनों ओर त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज है ABD है, ठीक है, एक त्रिभुज है BCD। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमको सिद्ध करना है। साथ ही साथ है जो परस्पर भी समरूप होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज है जो पूरे त्रिभुज का समरूप होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया गया उसको लिखेंगे। दिया गया क्या लिख दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है तथा BD परपेंडिकुलर AC। इतना बात दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B क्या है, समकोण है, और BD जो है एक AC पर लंब है। दिया गया के बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के परस्पर समरूप होते हैं। दोनों ओर बने त्रिभुज है जो संपूर्ण त्रिभुज के परस्पर समरूप होते हैं। अर्थात इसका मतलब हमको कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा यह समरूप होगा। किसके समरूप होगा, तो त्रिभुज ABC जो होगा ADB के समरूप हो सकता है। ये हमको सिद्ध करना है फर्स्ट नंबर पे। दूसरा पे कह सकते हैं बड़ा वाला जो त्रिभुज है ABC यह समरूप होगा। किसके समरूप होगा, तो इधर एक त्रिभुज जो बन रहा है यानी BCD, इसके भी समरूप होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका नाम त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, तो BDC के, त्रिभुज BDC के। और साथ ही साथ थर्ड में हमको सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा। अर्थात त्रिभुज ADB ये समरूप होगा, ADB ये समरूप होगा किसके, तो CBD कह सकते हैं, ये समरूप होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में सबसे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं और एक पूरा संपूर्ण त्रिभुज में चलते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में, इस दोनों त्रिभुज में क्या समरूपता उसको दर्शाएंगे। तो बड़े वाला त्रिभुज ABC में कोण A और छोटे वाला त्रिभुज ADB इसमें भी कोण A, ये दोनों कोण क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A और इसका भी कोण A दोनों बराबर है और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। इसको हम लोग दर्शा देंगे, ये उभयनिष्ठ है। उसके बाद और क्या समरूपता है, समानता है, तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, और छोटा वाला जो त्रिभुज है ADB इसमें भी D कितना है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये प्रत्येक 90 डिग्री है। दोनों कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC यह समरूप होगा किसके, त्रिभुज ADB के। किस आधार पे, तो AA समरूपता से। AA समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है,
त्रिभुज ए बी सी ए डी बी के समरूप है, तो यहाँ से इसका कोण कोण बराबर है, कोण बी कोण डी के बराबर है। और बड़े वाले त्रिभुज का कोण सी जो होगा किसके बराबर होगा, छोटा वाला के कोण बी। तो छोटा वाला कोण बी यहाँ पर है, तो इसका नाम हम लोग ए बी डी कह सकते हैं, यानी कोण ए बी डी। और इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, एक यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा आते हैं यहाँ पे दूसरा त्रिभुज, दूसरा में यानी त्रिभुज ए बी सी तथा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज बी डी सी में। इस दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानता है उसको हम लोग दर्शाएंगे। तो बड़ा वाला जो त्रिभुज ए बी सी है और छोटा वाला त्रिभुज बी डी सी यानी ये त्रिभुज में, ठीक है, इसमें क्या समानता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि इसका कोण सी और छोटा वाला का भी कोण सी दोनों कॉमन है, तो कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या है, तो ये उभयनिष्ठ है। कोण सी दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए कोण सी क्या है, तो ये उभयनिष्ठ है। उसके बाद तो बड़ा वाला त्रिभुज का कोण बी 90 डिग्री और छोटा वाला त्रिभुज के लिए कोण डी यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ लिख देते हैं ये प्रत्येक 90 डिग्री है। तो जब दोनों 90 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है ए बी सी ये समरूप होगा किसके, बी डी सी के। किस आधार पे, तो ए समरूपता से। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भाग आपस में बराबर होगा, तो कोण ए है जो कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। यानी बड़ा वाला त्रिभुज का कोण ए और छोटा वाला त्रिभुज का कोण बी, यानी इस कोण का नाम हम लोग कह सकते हैं सी बी डी के बराबर होगा, कोण सी बी डी के बराबर होगा। कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी पी सी टी से, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। एक प्रूव्ड आपका यहाँ पे आ गया, सेकेंड नंबर ये आपका प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। अब थर्ड नंबर हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड नंबर में क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी बी तथा सी बी डी में इस दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी डी, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है त्रिभुज सी बी डी, तो यहाँ पे सबसे पहला समानता दोनों में है कि इसका कोण डी यहाँ पर और इसका भी कोण डी, दोनों के लिए क्या है, दोनों कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। एक समानता यहाँ पे आ गया। दूसरा क्या है, तो दूसरा हम लोग कह सकते हैं जैसे इसका कोण सी, ठीक है, यह किसके बराबर है, तो कोण सी जो है ए बी डी के बराबर है, यानी ए बी डी के बराबर है। तो इसका कोण सी जो है किसके बराबर है, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट ए बी डी के बराबर है, यह बराबर है ए बी डी के बराबर है। यह जो कोण है कोण सी ए बी डी के बराबर है, इस कोण के ये बराबर है, ठीक है। कहाँ से ये लिखे, तो ये हम लोग लिखे फर्स्ट से। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यह दोनों जो त्रिभुज होगा आपस में ए डी बी जो होगा यह समरूप होगा किसके, तो इसका नाम हम लोग बी डी सी भी लिख सकते हैं, बी डी सी, ठीक है। बी डी सी के समरूप होगा किस आधार पे, तो ए समरूपता से। और ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय का कथन क्या था कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा यानी शीर्ष से जहाँ 90 का कोण बन रहा है उसके शीर्ष से सामने की भुजा अर्थात कर्ण पे यदि हम लंब डालेंगे तो दो त्रिभुज बट रहा है, वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा। साथ ही साथ यह त्रिभुज है जो संपूर्ण त्रिभुज के बराबर होगा, यानी बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा।
ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। छोटा वाला त्रिभुज BDC यह भी बड़े वाले त्रिभुज यानी ABC के समरूप होगा। साथ ही साथ दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा। तो ये प्रमेय को आप रिवीजन कीजिएगा तो उतना बेहतर आपको समझ में आएगा।